जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की दिशा पर। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि अनुच्छेद 1 के बारे में बताया गया था। तो आज अपनी चर्चा होगी अनुच्छेद 2 के बारे में। तो आपने जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए जिससे आपको समझ में आ सके। तो ठीक है, अब इसके बारे में अपने लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। क्या? नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। अब देखो, नए राज्य दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो भारत के अंदर किसी राज्य को अगर शामिल करके, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, समझना आप, नए राज्य किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे देखो अपने लोग अगर चाहें तो जैसे ये रहा उत्तर प्रदेश, मान लो उत्तर प्रदेश को यहाँ से एक नया राज्य हम बनाना चाहें तो उत्तर प्रदेश में नए राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकते हैं। तो नए राज्यों के निर्माण दो तरीके से हो सकते हैं। पहली बात तो या तो भारत के अंदर किसी राज्य के तोड़ के अगर बनाया जाए तो एक तो उस तरीके से, और एक जैसे आप मैप देख रहे होगे, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला पोर्शन है चाइना का इधर वाला, तो अपने लोग अगर इस राज्य को अर्जित करके अगर राज्य बनाए तो फिर किस, यही चर्चा होगी आज कि जो विदेशी भूभाग है अगर उसे लेकर अगर हम राज्य बनाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 2 कहता है किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल किया जा सकता है और उसे भारत या संघ में बोल दिया जाए तो संघ में शामिल किया जा सकता है और उसे राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दो तरीके से राज्य के निर्माण, एक तो भारत के अंदर किसी राज्य को बना के और दूसरा कि विदेशी किसी भूभाग को तोड़ मतलब लेके राज्य बना सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 2 में क्या, किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल किया जा सकता है, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अपने लोग अनुच्छेद 2 पे। तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अब आप समझ चुके नए राज्यों का प्रवेश कैसे, कि भारत के जो मतलब बाहर के राज्य हैं, मतलब भारत के बाहर जो क्षेत्र है उसे अगर शामिल करके अपने लोग राज्य बनाओगे तो अनुच्छेद 2 के तहत बनाओगे। अब इसे बनाइए कैसे कि संसद समय समय पर विधि या ऐसे निबंधनों और शर्त पर जिन्हें वह ठीक समझे, मतलब जिस जो संसद को सही लगे और उसे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी, और मतलब इससे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी और उनकी स्थापना कर सकेगी, उनकी स्थापना कर सकेगी। अब आपको देखो संसद में क्या, संसद के आपको देखो संसद संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा, और अगर अंग की बात की जाए संसद के अंग कितने हैं, और संसद के अंग होते हैं 3। यहाँ पे क्लियर कर लो, संसद के अंग 3 होते हैं और संसद के सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो संसद समय पे कानून बना के और किसी नए राज्य को मतलब किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल कर सकते हैं। जैसे अपने लोग पढ़े होंगे कि सिक्किम है वो भारत का पहले हिस्सा नहीं था, सिक्किम भारत का पहले हिस्सा नहीं था, बट उसके लिए अपने लोगों ने कौन सा, देखो 35वां संविधान संशोधन सबसे पहले किया 1974 में। क्या? 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, जिसमें अपने लोगों को क्या, सिक्किम को सह राज्य, देखो सिक्किम के क्या हुआ, सिक्किम ने बोला कि हमें मतलब आप अपने में शामिल कर लो, तो भारत ने बोला कि आप होना चाहो तो हो जाओ, सिक्किम से बोला, सिक्किम ने बोला पहले हम सह राज्य बनेंगे, मतलब सह राज्य बनेंगे, देखेंगे अगर भारत में इच्छुक होंगे शामिल होने के तो फिर हम हो जाएंगे। तो उस वजह से आप जब देखते होंगे कि यहाँ पे जब सिक्किम में मतलब 97% लोगों ने जनमत संग्रह हुआ था तो वहाँ पे बोला था कि हम भारत में विलय करना चाहते, 97% की बात की जाए। तो अब सिक्किम अगर पूछे जाए किस संविधान संशोधन के तहत शहर राज्य बना था तो आप बोलोगे 35वां संविधान संशोधन 1974 है। अब यहाँ पे बात की जाए सिक्किम भारत का, देखो चलते, सिक्किम जो सिक्किम है वो भारत का, देखो भारत का 22वां राज्य बना था, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था, 1975 में। अपने लोग 35वां संविधान संशोधन पढ़े लिए, कब हुआ था, 1974 में। इसे इसके तहत सिक्किम को क्या बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। क्या? सह राज्य, सह राज्य सहयोगी राज्य। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और उसके बाद सिक्किम के 97% लोगों ने भारत में शामिल करने के लिए एग्री कर दिया, तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आप समझ लो, सिक्किम की लोकेशन का कुछ लोगों को मतलब अपने लोग मानते हो कि सिक्किम भारत का पहले ही से अंग था, बट सिक्किम भारत का अंग नहीं था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां, हाँ, तो उसके तहत सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया। ठीक है, चलते हैं, देखो एक और चीज़ देख लो यहाँ पे सिक्किम, तो सिक्किम की आप लोकेशन देखोगे
एक मिनट रुकना, आपको दिखा दे, जूम करके दिखा रहे हैं। सिक्किम, ये रहा सिक्किम अपना, कहाँ पे, इस जगह पे सिक्किम की लोकेशन है, कहाँ पे, इस जगह पे सिक्किम की लोकेशन, इस पे, तो ये सिक्किम है। तो सिक्किम में इसकी देखो, कब बना राज्य सिक्किम भारत का, 1975 में। ओके, अगर तारीख की बात की जाए तो 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया और 22वां राज्य हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़, अनुच्छेद 1 के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, अनुच्छेद 1 क्या था उसके बारे में आपको बताना, और अनुच्छेद 1 में भारत के लिए किन दो नामों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।